हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कौशल महाजनपद के इतिहास का दूसरा भाग पूरा करूंगा। कौशल महाजनपद के इतिहास के दूसरे भाग पर शुरुआत करूं इसके पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। जो स्टूडेंट्स नेट के एग्जाम में बैठना चाहें, यूजीसी ने दिसंबर 2024 नेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डेट, उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें नेट में बैठने की एलिजिबिलिटी, उसके बेनिफिट्स कैसे क्या है, उसका डिटेल पूरा उस वीडियो में अपलोड कर दिया है। उसको आप जाकर के वहां देखें और नेट की तैयारी में अच्छे से लग जाएं। स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कौशल महाजनपद के सेकेंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने देखा कि कौशल के शासक प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकोशला या कोशला देवी की शादी मगध के शासक बिंबिसार के साथ कर दी थी और काशी ग्राम या काशी प्रांत को दहेज में दे दिया था। काशी जो मुख्य बिंदु था दोनों के बीच संघर्ष का, उस संघर्ष का अंत हो गया और मगध और कौशल दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। आपसी सामंजस्य दोनों में बहुत अच्छा हो गया और अपना अपना साम्राज्य दोनों शासक अच्छे से चलाने लगे थे। इसी बीच अब आगे देखें आप, इसके आगे क्या हुआ। मगध में बिंबिसार के शासक, उनका बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के प्रभाव में रहता था और महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त महात्मा बुद्ध से विरोध रखता था। महात्मा बुद्ध का एक तरह से विद्रोही था महात्मा बुद्ध के लिए। अजातशत्रु को उकसाता रहता था। मगध के शासक बिंबिसार और कौशल के शासक प्रसेनजित, ये दोनों महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे और दोनों महात्मा बुद्ध के भक्त भी थे। कहते हैं कि देवदत्त के प्रभाव में आके अजातशत्रु ने अपने पिता मगध के शासक बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध का राजा बन गया। यानी अब मगध का शासक अजातशत्रु हो गया था। जैन ग्रंथों में इस अजातशत्रु को कुलिक नाम से जाना गया है। अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तो कहा जाता है कि इस दुख में उनकी पत्नी यानी प्रसेनजित की बहन महाकोशला या कोशला देवी, उस दुख से उनकी भी मृत्यु हो गई। जब बहनोई को मार दिया गया, बहन की मृत्यु हो गई, तो जाहिर सी बात है कि कौशल के शासक प्रसेनजित ने विरोध में या क्रोध में आकर के या विरोधवश अपना दहेज में दिया हुआ काशी ग्राम या काशी प्रांत वापस ले लिया। काशी पर फिर से कौशल ने अपना अधिकार कर लिया। ये बात मगध के शासक हो चुके अजातशत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अजातशत्रु ने काशी ग्राम को, काशी प्रांत को फिर से अपने अंडर में लेने के लिए प्रसेनजित पर यानी कौशल पर चढ़ाई कर दी, कौशल पर आक्रमण कर दिया। अजातशत्रु से बचने के लिए प्रसेनजित ने भाग करके अपनी राजधानी श्रावस्ती में प्रसेनजित ने अपनी जान बचाई, श्रावस्ती में शरण ली। स्टूडेंट्स, ये बातें बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय से पता चलती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध ग्रंथ है, इसको पिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को पिटक नाम से जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से 3 पिटक आते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं और इन्हीं 5 निकाय में एक है संयुक्त निकाय। स्टूडेंट्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर आपको डिटेल लेना हो तो मेरे इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड है जिसमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में डिटेल में बात की गई है। आइए कौशल के इतिहास पर फिर बात करते हैं। संयुक्त निकाय, बौद्ध ग्रंथ, इसी संयुक्त निकाय से पता चलता है कि अजातशत्रु ने प्रसेनजित पर आक्रमण कर दिया और प्रसेनजित ने श्रावस्ती में भाग करके छिप करके अपनी जान बचाई। ये पहला आक्रमण था, लेकिन कौशल के शासक प्रसेनजित इससे कमजोर नहीं पड़े। प्रसेनजित ने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और मगध के शासक अजातशत्रु पर आक्रमण कर दिया और कहते हैं कि इस युद्ध में, इस दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुए और अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया। कौशल ने मगध के शासक अजातशत्रु को कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। लेकिन आगे हुआ क्या? अजातशत्रु को लगा कि यह युद्ध ठीक नहीं है, संघर्ष ठीक नहीं है। मगध और कौशल का यह संघर्ष लंबे दिनों तक नहीं चल सकता है क्योंकि मगध प्रभावशाली महाजनपद था। अजातशत्रु ने एक कूटनीति के जरिए फिर से पूरा उसे वही पुरानी कहानी दोहराई और अजातशत्रु ने
एक अलायंस किया मगध के साथ, अजातशत्रु के साथ एक फिर से मैरिज अलायंस किया और इस मैरिज अलायंस में अपनी बेटी वाजिरा का विवाह, वाजिरा की शादी मगध के शासक अजातशत्रु के साथ कर दी। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, प्रसेनजीत की बेटी जिसका नाम था वाजिरा, वाजिरा की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी और फिर से वही पुराना इतिहास दोहरा दिया। काशी ग्राम या काशी प्रांत को फिर से मगध को दहेज में दे दिया। इस तरह से फिर से एक बार काशी और काशी मगध का हो गया। कौशल और मगध में फिर से आपसी संबंध बहुत अच्छे हो गए। दोनों फिर से अपना अपना साम्राज्य अच्छे से चलाने लगे। मगध महाजनपद का शासक अजातशत्रु कौशल महाजनपद के शासक प्रसेनजीत का दामाद हो चुका था। स्टूडेंट्स, आज मैं सेकंड पार्ट में यहीं तक बात करूंगा। इसके बाद फिर से कौशल के इतिहास में आप देखेंगे कि आगे क्या हुआ। बड़ा कौशल के शासक प्रसेनजीत की इसके बाद प्रसेनजीत की हत्या कर दी गई और यह हत्या किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने की। कौशल का इतिहास इसके बाद बड़ा दुखद है। काशी तो फिर से पूरा मगध का ही हो गया, दोबारा कौशल के पास नहीं आया। लेकिन प्रसेनजीत के बेटे ने अपने पिता की हत्या क्यों की, इसके पीछे कारण क्या था, इसका इतिहास जानने के लिए हम इसके थर्ड पार्ट में, कौशल के इतिहास के थर्ड पार्ट में आपसे बात करेंगे। और वो थर्ड पार्ट कौशल के इतिहास का अंतिम भाग होगा जिसमें पूरा इतिहास आपको तब तक मिल चुका होगा। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं ऐसे ही कहानियों के साथ और नए नए वीडियो अपलोड कर सकूं। मेरा उत्साह बढ़ेगा। ओके, बाय, सी यू, धन्यवाद।